बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। यकीनन आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और उसकी वजूहात भी मैं आपको बताता चलूँ। एक तो आपको मालूम है कि बसंत आ रही थी और बसंत से पहले की भी तैयारियाँ थी और हमारे काफ़ी सारे गेस्ट जो हैं वो आउट ऑफ सिटी से आते हैं, तो उसकी भी मसरूफियात थी। दूसरा ये था कि मैं जो है, आप लोगों को मालूम है कि कुछ बीमार हुआ और मेरा वेट जो है मुसलसल 5 मंथ से पर केजी के हिसाब से डाउन होता जा रहा है और अब तक 5 केजी मेरा वज़न जो है वो डाउन हो चुका हुआ है, लेकिन बज़ाहिर कोई सिम्टम्स सामने नज़र नहीं आ रहे। और मैंने उसके मुकम्मल टेस्ट भी करवाए और डॉक्टर को भी चेक कराया, लेकिन डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आपके टेस्ट सारे क्लियर हैं, लेकिन वो मज़ीद एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन वज़न जो है वो मुसलसल गिरता जा रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वरीड था। तो ज़ाहिर है जब आप इस पोजीशन में हो तो यकीनन आप जो है कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाते और मैं टिकटॉक पर भी आकर भी लोगों को ये इन्फॉर्म कर दिया था। सोचा यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्म कर दूँ, तो आप मेरे लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआ ज़रूर करते रहें। अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज के जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं बहुत सारे सवालात बहुत से लोगों से पूछूंगा और कुछ चेहरों को भी एक्सपोज करूंगा और आप लोगों को कुछ चीज़ें भी याद कराऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें। और दूसरा, रजब और ईमान के रिश्ते को लेकर मैं यहाँ पर आपको एक तज़किया ज़रूर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। क्योंकि इस दौरान में जो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई उसमें ईमान का Q&A भी आया और पतलू और रजब की भी कंट्रोवर्सी आई और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई और लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर तरीके से ना आप लोगों को उन चीज़ों के हवाले से भी बता दूं और यहाँ पर जो सवालात उठाऊंगा वो भी बहुत ही अहम है। ज़रूर देखिएगा इस व्लॉग को मिस ना कीजिएगा। शायद पता नहीं, शायद मैं कल व्लॉग बना सकूँ या ना बना सकूँ, लेकिन मैं आज के इस व्लॉग में आपको काफ़ी चीज़ें बता दूँगा जिससे आप लोगों के जहनों से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों के सवाल जो हैं जो उठा रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमेशा फेक न्यूज़ से ही बचाते हैं आपको और आपको गुमराही से भी बचाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसका रिएक्शन दिया था। फिर उन्होंने भी उसके खिलाफ वीडियो बनाई और मैंने फिर उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आज उनका एक व्लॉग आया और व्लॉग के अंदर आकर उन्होंने एक कुर्रतुलैन के ऊपर आवाज़ उठाई और ईमान को भी उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे हवाले से ये कहा कि मैंने एक व्लॉगर के हवाले से बात की थी, वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो दूर होगी। यकीनन मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देखें, जब हम तहकीक नहीं करते और जब हम सिर्फ एक साइड को देखते हैं ना तो हम वीडियो बना लेते हैं। जब हम दोनों साइड कोई बात सुनते हैं ना तो फिर बंदे को रियलाइज़ होता है कि हाँ वाकई ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि दोनों साइडों की चीज़ों को ज़रूर देख लिया करें और फिर उसके बाद वीडियोज़ बनाया करें। तो नाज़रीन, आप लोग ये बात बाखूबी जानते हो कि मैंने बड़ी कोशिश की है और इस रिश्ते को बचाने के लिए, और मैं हमेशा आपको होप भी दिलाता आया हूँ और इस रिश्ते को जोड़ने के लिए जो भी एक किरदार अदा करने की बेहद कोशिश की है। यहाँ तक इस रिश्ते को जोड़ते जोड़ते बहुत से लोगों ने यहाँ तक कि नफ़रतें फैलाने की भी कोशिश की है और मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहुँचाने की कोशिश करता था उसको मैनिपुलेट कर रजब फैमिली तक भी पहुँचाया जाता था और उनके दिल में नफ़रत पैदा की जाती थी। शायद मैं उनको तनकीद कर रहा हूँ, उनके बारे में कुछ ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचते कि जब TLP का मामला आया था और उनके ऊपर कितनी सारी मामले थे, तो मेरा ख्याल है कि उस्मान ज़ेब का चैनल था और मेरा एक चैनल था। हम दो एक चैनल ऐसे थे जो खुलकर बोलते थे और खुलकर आवाज़ उठाते थे और हम हर वक्त रजब को ही सपोर्ट किया करते थे और उनके लिए खड़े होते थे। शायद लोग भूल जाते हैं, मेरा ख्याल है लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ आप हक सच की बात ना करें, आप जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े रहें, यानी कि एक ही साइड पर बोलते रहें। जब जो तज्ज़ियाकार होता है वो यकीनन दोनों साइडों की चीज़ों को सुनता है। तो उनको शायद ये महसूस हुआ कि शायद मैं ईमान के साथ जाके खड़ा हो गया हूँ, लेकिन अगर मेरे पिछले व्लॉग सारे देखें आप तो मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ईमान के साथ खड़ा हुआ, बल्कि मैं हमेशा इस रिश्ते को जोड़ने के लिए किरदार अदा करता रहा। जो लोग यहाँ समझदार लोग बैठे हैं जो रोज़ाना मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, उन लोगों को ये मालूम है कि मैं हमेशा इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की लेकिन शायद कुछ लोग ये चाहते थे कि ये रिश्ता ना जुड़े और उन्होंने उस घर में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नफ़रत पैदा करने की कोशिश की और उनको ये ज़ाहिर किया कि ये आपका दुश्मन है। खैर एनीवे, ये तो उनका अपना ज़हन है। मैं यहाँ पर तो रिश्तेदारियाँ बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ और जहाँ पर रजब को प्रॉब्लम होगी, जहाँ रजब के साथ ज़्यादती होगी, मैं दोबारा से आवाज़ उठाऊँगा। मैंने उनसे कोई रिवार्ड नहीं लेना। वो नहीं समझते तो मत समझें। हमारे चैनल पर सिर्फ रजब भट्ट के हवाले से ही बात की जाती है, क्योंकि हमारा चैनल शुरू से रजब भट्ट के ऊपर, हमारे सब्सक्राइबर भी रजब भट्ट को देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको इसी का तज़िया ज़रा देते हैं।
और अब जो बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन बात तो कड़वी है और सच हमेशा कड़वा ज़रूर होता है। तो इसलिए मेरा ये आज का तज़िया जो है वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर जो पतलू और रजब का कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको पता है कि किस बात पर हुई थी और फिर पतलू का जवाब आया। और आपको पता है कि पतलू का जवाब आया, पतलू के बाद फिर मान डोगर मैदान में आया और उन्होंने आकर जब ईमान के हवाले से बात किया तो लोगों का दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वो ईमान के हक़ में बोले। उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि तुम कौन होते हो रजब की वाइफ के ऊपर बात करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे भी बहुत खुशी हुई, सब लोगों को बहुत खुशी हुई। डोगर है वो खुलकर तो बोला, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है, आखिर वो सिर्फ पतलू के लिए बोला था? क्या उसको गुज़श्ता 1-2 महीने से ये नज़र नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चैनल मौजूद हैं जो कि ईमान को इतना बुरा करते हैं, उस पर इतनी तहमत लगाते हैं और उसको पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजा जाता है। तो वहाँ पर ज़मीर क्यों नहीं जागा? वहाँ पर आपकी भाभी क्यों नहीं नज़र आई? क्या आपको उस वक़्त आपकी भाभी नज़र नहीं आई? क्या उस वक़्त वो रजब की वाइफ नहीं? यकीनन वो रजब की वाइफ है, लेकिन शायद उस वक़्त आपको ख्याल नहीं आ रहा। आप पता नहीं क्यों चुप थे, ये आप ही बेहतर जानते हैं कि आप उस वक़्त क्यों खामोश थे, अब क्यों? दूसरा सवाल ये है कि माँ जी को जब ये मालूम हुआ कि रजब की जो है कंट्रोवर्सी पैदा होगी और उन्होंने फ़ोन कर दिया पतलू को और पतलू ने कहा कि माँ ये सबकी साझी होती है और मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं कोई बात नहीं करूँगा, वरना मैं पंडोरा बॉक्स खोल देता। तो उन्होंने माँ जी की इज़्ज़त की। यानी कि कोई भी बड़ा मसला हो तो माँ जी यकीनन उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं। और तो माँ जी उस मामले में फ़ौरन उस मामले को सॉल्व कर दिया और ये बहुत ही खुशआइंद बात है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से माँ जी ने बचा लिया। लेकिन शायद वो अपने घर के मामलात में वो पेशरफ्त नहीं कर सकी। लोगों ने बहुत सारे इस तरह के सवालात उठाए हैं और मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। यकीनन ये सवालात मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप इस वाले से क्या कहते हैं कि आखिर माँ जी अपने रिश्ते के हवाले से क्यों नहीं है? मेरा तो नज़रिया यही है कि रजब ने जो अपने व्लॉग में ये बात कही थी, ये बीबियों का मसला है और बीबियाँ ही हल करेंगी। मैं इस मामले में नहीं घुसना चाहता और ना स्ट्रेस लेना चाहता हूँ। तो ये है कि माँ जी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर सकती हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। माँ जी भी जो है वो एक किरदार अदा कर सकती है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर रजब और ईमान के रिश्ते को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन एक बात है, एक खातून है जो कुर्रतुल ऐन जिनका नाम है, जिनके हवाले से शोएब भाई ने भी वीडियो बनाई है कल, और मैं भी आप लोगों को कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 महीना हुआ है अभी कि उन्होंने यू टर्न लिया। आपको याद होगा कि उन्होंने मुझ पर भी बहुत सारी बातें की थी और वो यही कहते थे कि सिर्फ आप रजब रजब करते और इंसाफ नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों की कुछ आंखें भी खोलना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे उनको भी रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि पहले ही वो सुनाते हैं और फिर इसके बाद हम रजब और ईमान की अपडेट आपको ज़रूर देंगे। तो चलें आज आप लोगों को कुछ याद कराते हैं और उन खातून को भी याद कराते हैं कि उन्होंने यू टर्न अपना कैसे लिया और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बदला। आपकी यकीनन ये देख कर आँखें ज़रूर खुलेंगी। आए हम आपको कुछ चीज़ें सुनाते हैं। नहीं ना कर सकते तो मेरे लिए वो फैमिली, चाहे वो राजो की रानी हो फैमिली, चाहे वो दुनिया का फर्स्ट यूट्यूबर क्यों ना हो, मैं उसके जाके तलवे नहीं चाटूंगी आप तमाम लोगों की तरह। तो प्लीज मुझे जो है ना कोई जेलसी नहीं हुई, आप जाकर उनकी आओ भगत करें। आप ये एक्चुअली उसी बात पे कह रही थी कि मुझे आपसे कोई जेलसी नहीं है और आप रजब के तलवे जो है जाकर चाटे, ये इन्होंने मेरे पे तनकीद की थी। आगे आप सुनते रहे, बड़े मज़े की ये वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को पता लगेगा कि लोग किस तरह अपने आप को बदलते हैं और किस तरह चेंज करते हैं और क्या वजूहात हैं, ये तो वही जानती हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं शायद उनको फंडिंग हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा रुख कैसे बदला, ये वीडियो देख के आपकी आँखें खुल जाएंगी। अब आप सुनिएगा कि ये ईमान को कितना सपोर्ट करती थी और मुझे इसी बात पे तनकीद करती थी कि आप सिर्फ रजब की बात करें, ईमान को नहीं करें और मैं औरत को सपोर्ट करती हूँ। आप ज़रा देखिएगा इनके अल्फाज और अब के अल्फाज, आपको खुद ये चेहरा नज़र आ जाएगा कि ये खुद क्या है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। सुनिएगा। डे फर्स्ट से ही ईमान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ईमान के हवाले से बात कर रही हूँ, ईमान को सपोर्ट कर। ईमान का देखा जा रहा है कि ईमान ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया है, 75K प्लस जो है उसके फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी चीज। सोशल मीडिया का दौर है भाई, आपकी बेगम सोशल मीडिया पे नहीं है लेकिन आपका काम सोशल मीडिया का है, तो उसको भी होना चाहिए। आपकी सारी जितनी भी आपकी गर्लफ्रेंड्स थी वो सारी सोशल मीडिया पे थी, ईमान नहीं थी क्योंकि आपने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। तो फिर सोशल मीडिया पे की काम है, लोगों की प्रमोशन पकड़ने का क्या काम है आपको?
आप अपने हस्बैंड को ये दिखा रही हैं कि मैं भी बहुत बड़ी तोप हूँ, मेरे भी इतने फॉलोअर्स हैं और मैं भी जो है अपना घर खुद चला सकती हूँ। आप अपने ससुराल वालों को मना करती हैं कि किवान को मुझे सोशल मीडिया पे ना लाया जाए है, और आप अपना पकोड़े जैसा नाक लेकर आप जो है सोशल मीडिया पे आ जाते। बेगम को पूरी दुनिया के सामने इग्नोर तो मत करो, बेगम को पूरी दुनिया के सामने रुस्वा तो मत करो, बेगम को पूरी दुनिया के सामने जलील तो ना करो। यहाँ पर अगर होती गजल तो गजल ने चक दे फट्टे कर देते थे। तो कहना चाहूंगी, और गजल जो इतनी ज्यादा चालाक और तेज बनती है उसको ये कहना चाहूंगी कि काइंडली अपने भाई का घर बसने दे, काइंडली उसको बसाने दे अपना घर। ईमान को तो उसने कभी हनीमून का ट्रिप नहीं करवाया रजब ने, और उसने फिर उसके ऊपर इल्जामात इतने लगा दिए कि जबकि मेरी शादी हुई है, पता नहीं मैंने ऐसी मनहूस औरत से शादी की है कि मुझे अपने घर में रहना नसीब नहीं हो। यहाँ पर गजल को मैं कहती हूँ सल्यूट है, वो जिस तरह से अपने ससुराल को लेकर चल रही है, अपनी फैमिली को लेकर। गजल तो जितनी तेज है ना ये आपकी सोच होगी, तो वहाँ पे तेजों में ईमान का गुजारा तो है नहीं, इसलिए वो वहां पर चली गई। यहाँ पे डेली मजमा लगा रहता है, इसलिए वो वहां पर है। हाँ, मैंने ये तमाम वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसमें टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो किस तरीके से पलता है। यानी कि वो मुझ पर तनकीद किया करती थी, वो ये कहती थी कि आप बाहिस बने, आप दोनों को लेके चले। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि वो हमेशा गज़ल के ऊपर तनकीद किया करती थी, माँ पे किया करती थी, और वो हमेशा ये बात कहती थी कि मैं तो औरत को सपोर्ट करूँगी, आप चाहे रजब भट्ट को करते हैं तो करें, मैं सिर्फ इनको सपोर्ट करूँगी। और फिर आपने देखा वो उन्हीं की बातों में कितना तज़ाद नज़र आया। मुझे अफसोस इस बात का सबसे ज़्यादा हुआ, शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, लेकिन जब उन्होंने ईमान के नाक के ऊपर बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और आपने नाक के ऊपर बात करके इस तरह के अल्फाज बोले हैं जो कि नहायत ही अफसोस की बात है। और मैं कहता हूँ कि वो रजब भट्ट की वाइफ है। मुझे समझ में नहीं आता रजब भट्ट ऐसी बातों को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पता नहीं, शायद उनके नज़र के सामने से नहीं गुजरा, या उनको पता ही नहीं है कि से इस तरह के अल्फाज बोले जाएं, जिसको पूरे जितने भी सोशल मीडिया पे लोग थे उन्होंने जाके कमेंट्स में तनकीद की। हर किसी ने इसके ऊपर बात की कि मतलब इनका क्या हक बनता है किसी की ज़ात के ऊपर इस तरह की बात करना, और ख़ास तौर पे नाक के ऊपर बात करना। मैं सोचता हूँ कि मान डोगर जो हैं उनको ये बात बुरी नहीं लगी होगी, वो क्यों नहीं आए मैदान में? उनको भी तो आना चाहिए, उनको आके बोलना चाहिए कि आपने उसकी रजब की वाइफ के वाले से क्यों ऐसी बात की। रजब को भी आना चाहिए, ऐसे लोगों को आके बताना चाहिए कि आपका कोई हक नहीं है कि आप जो है मेरी वाइफ के वाले से बात करें। आपकी वो इज्जत है, आपकी नाराज़गी हो चुकी हुई है, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, आपका जो भी इशू आपके पर्सनल चल रहे हैं, हम आपके इंटरनल जो बातें हैं या इंटरनल इश्यूज हैं हम उनके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन हम आपसे ये बात जरूर करेंगे, ये सवाल जरूर उठाएंगे। तो आप खामोश क्यों हैं? आपको बोलना चाहिए मेरे भाई, वो आपकी इज्जत है। नाराजगियां अपनी जगहों पे होती हैं, वो कोई आपकी रिश्ते से अलहदा नहीं होगी, वो आपके निकाह में है। और जब आपके निकाह में है तो आप खामोश क्यों हैं? ऐसी बंदी जो कि जब चाहे आपके घर वालों को जलील कर दे, आपके घर वालों पर बातें कर दे, और जब चाहे अपना यू टर्न ले और फिर वो आपकी बीवी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल है कि हमें सहाफ़त ये बिल्कुल भी नहीं सिखाती, और ना ही हमें ये चीज़ें सिखाती हैं कि हम इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करें जिससे किसी का दिल दुखे। अब यकीनन अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया, और आप अल्लाह ताला की बनाए हुए चीज़ों के ऊपर इस तरह की बात करें, नहायत ही शर्म की बात है, डूब के मरने की मकाम है। और मुझे अफसोस है कि अभी ये कब की उन्होंने वीडियो बनाई है, अभी तक किसी ने आके नहीं बात की। मेरा ख्याल है कि रजब भट्ट के जितने मर्जी ईमान के साथ इख्तलाफात हैं, जितने सख्त किस्म के इख्तलाफात हैं, लेकिन उनको कम अज़ कम इसके ऊपर बोलना चाहिए था। और देखें, ये वही खातून है जिन्होंने ऐसे ऐसे थंबनेल रखे थे और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, और हम आपके ऊपर हमेशा बात किया करते थे और आपके ही हक में बात करते थे। आज हम आपके लिए बुरे हो गए क्योंकि मैं आपके इस रिश्ते को जोड़ने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा था। मैं एक सालसी का किरदार भी अदा करना चाहता था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन लोगों ने नफ़रतें फैलाते गए, आप तक गलत चीज़ें पहुंचाते गए, और अब ये फासले इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि अब आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा।
सोशल मीडिया के ऊपर ईमान का Q&A आ गया। उस Q&A को लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की ईमान के ऊपर, और उसके हवाले से लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की कि वो बारात लेके आएगा रजब, अब ये यहाँ पर बैठी रहेगी, ये वो है, ये फलान है, ये टींग है। बहुत सारी तनकीद ईमान को उठानी पड़ी। और मैंने कई ऐसे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े कि ईमान जो है वो अपने केवान को रजब भट्ट से नहीं मिलने दे रही। मैं बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर हैरान हुआ कि लोगों की सोच कैसी है। रजब को कौन रोक सकता है अपने बेटे से? मेरा ख्याल है कोई नहीं रोक सकता। रजब जब चाहे अपने बेटे से जाके मिल सकते हैं, वो उनका खून है, वो उनसे मिल सकते हैं। ईमान कभी भी नहीं उनको रोक सकती, ईमान का कोई हक भी नहीं बनता उनको रोकने का। तो ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात हैं, ये लोगों के अपने ख्यालात हैं, ये उन औरतों की फ्रस्ट्रेशन है जो जानबूझ के ये आग लगा रही है। और इसकी वजह से ये जो इतना स्पेस, आज 3 माह हो चुके हैं और इसी बात के ऊपर हर कोई बात कर रहा है। और Q&A के एक सवाल के अंदर उनसे पूछा कि आप घर कब जाओगी, तो उन्होंने जवाब दिया जब घर वाले लेने के लिए आएंगे। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद भी हुई। हमने तो कई जगहों पे ये सुना और हमने कई जगहों पे देखा कि ये कहा गया कि ईमान के घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, काफ़ी सारे पैगामात भी भिजवाए हैं, और इंटरनल जो इनसाइड जो है इन्होंने कोशिशें भी की हैं, और कुछ लोग इस किस्म की बातें भी कर रहे थे। तो हो सकता है कि उन्होंने पैगामात भिजवाए हों, उन्होंने कोशिश अपनी की हो, और तब भी शायद ईमान ने इस किस्म का जवाब दिया। लेकिन लोग सिर्फ एक चीज़ देखकर जो है अपना तज़िया दे देते हैं, अपनी नफ़रत बिखेर देते हैं। मैं एक बात बताऊं कि पूरी जितनी भी रजब फैमिली है वो सिर्फ ईमान और रजब को इकट्ठा देखना चाहती है, लेकिन ये तमाशा जो है वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, और बहुत सारे इल्ज़ामात इस तरह के लग रहे हैं। हर कोई बंदा अपनी अपनी एक स्टोरी बना के अपना एक तज़िया जो है, इतने लंबे कमेंट्स जो है वो जाके लिख रहा होता है, और अपने ख्यालात का इजहार कर रहा होता है, उनको मैनिपुलेट कर रहा होता है, और वही स्क्रीनशॉट जो है वो रजब फैमिली को भी पहुंचाए जा रहे होते हैं। तो ये फासले जो है ना वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक पॉडकास्ट में रजब ने ये भी बात कह दी, उनसे जब सवाल पूछा गया ईमान के वाले से, तो वो वैसे हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, वो ईमान के वाले से कोई बात नहीं करते। उन्होंने सोशल आपने नोट किया ये बात, जब से रजब भट्ट ने अपने उस व्लॉग के अंदर कहा था कि मैं आज के बाद कोई जिक्र नहीं करूंगा, और उन्होंने वाकई ही कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज दे दूंगा अगर मैंने कोई बात करनी होगी, लेकिन मैं अपने व्लॉग में कभी बात नहीं करूंगा, और वो आज तक अपनी इस बात के ऊपर कायम दायम है, और उनकी फैमिली भी कायम दायम है। लेकिन हैरत की बात है कि कुछ चैनल्स के ऊपर जो है उनकी आवाज़ बनकर पूरे सोशल मीडिया में जो है वो बातें जा रही हैं, तो जाहिर है उनको बोलने की क्या जरूरत। बहुत ही हैरानगी की बात है कि ये खामोशी क्यों है कि आपकी बहू के ऊपर इतनी सारी बातें हो रही हों और इतनी सारी चीज़ें उनके ऊपर बोल रही हों, और ये बिल्कुल खामोश है। तो इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ह तौर पे नज़र भी आ रहा है, और हमारा तज़िया भी यही है। और मैं भी आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रिश्ता है ये इसी तरीके से चलेगा। और रजब ने भी आकर कह दिया है कि ईमान अपने घर पर खुश है, वो खुश रहे। तो ये रिश्ता ज़ाहिर है तलाक की तरफ तो नहीं जा रहा, ये एक सेपरेशन की तरफ जा चुका हो। और आप लोगों के ज़हनों में यही सवाल है कि कब जो है ये इकट्ठे होंगे। अब सिचुएशन पता क्या, जो अभी मैं आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ, अभी जो करंट सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा नफ़रतें दोनों साइडों पे हो चुकी हुई हैं, और वो जो इज़्ज़त का मकाम है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि हम एक साइड की बात को सुन लेते हैं, और फिर उसकी वजह से जो है वो इतना फासला बढ़ता जा रहा है। और मेरी एग्जांपल आपके सामने है कि मैंने कोशिश की इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, और मैंने जब इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की, और आप सब लोगों ने देखा कि मैं पॉजिटिविटी के साथ पैगामात पहुंचाता रहा, लेकिन शायद वो रिश्ता कैसे जुड़ता, क्योंकि मेरे ही बारे में उनको गलत बारे में बताया जाता है कि ये शख्स आपके बारे में गलत बोल रहा है, ये आपके बारे में सोशल मीडिया में नफ़रत डाल रहा है अपने व्लॉग के ज़रिए से। लेकिन हकीकत में मैं नफ़रत नहीं डाल रहा था, बल्कि इस रिश्ते को जोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत सारे पैगामात भी पहुँचा रहा था। लेकिन जब आंखें बंद हो जाए ना इंसान की, तो फिर उनको सच्चाई नज़र नहीं आती। यही वजूहत है, कान जो हैं वो सिर्फ एक साइड की बात सुन रहे होते हैं। और मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उस्मान भाई को स्पेशली पैगाम भिजवाया था, उस्मान भाई को भी स्पेशली कहा कि हम दोनों मिलके इस मामले को सॉल्व आउट कर दें, लेकिन शायद
नहीं सॉल्व आउट हो सका, किस्मत में नहीं था, और मेरे बारे में बस नफ़रत ही जनरेट करते रहे। तो नाज़रीन, हमने अपना किरदार ज़रूर अदा करने की कोशिश की और हम आज तक पॉजिटिव हैं और आप लोगों को हमेशा होप ही देते रहे, और मैं अभी भी इस होप को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और आपको भी ये कहूँगा कि इस होप को मत छोड़े। और जब अल्लाह को मंजूर होगा वही मंजूर खुदा होगा। रजब भट्ट जो हैं एक वालिद भी हैं और एक शोहर भी हैं, तो अगर वो इस चीज़ को ज़रा सोचे और समझने की कोशिश करें कि वो अपने बेटे को अपने से दूर क्यों रख रहे हैं, वो अपने बेटे के साथ वो मूवमेंट मिस कर रहे हैं जो कोई भी बाप मिस नहीं करता, क्योंकि बेटा तो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है, 5 महीने का होने वाला है, और उस वक्त बच्चा जो है अपने बाप को माँ को पहचानना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, और तो वो शायद इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नफ़रतें स्प्रेड की जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो इन दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से ये फासले में शिद्दत हो चुकी है और ये फासला मज़ीद बढ़ चुका हुआ है। और ये गलत फहमियाँ उसी वक्त दूर होनी है जब ये आपस में बैठेंगे, जब तक आपस में बैठेंगे नहीं तो ये गलत फहमियाँ दूर नहीं होंगी। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए शायद कोई शख्स आए ऐसा जो इनको आपस में बैठाए और उन गलत फहमियों को दूर करे। अगर इसमें मज़ीद कोई भी पेशरफ्त नहीं होती तो इस तरह वक्त गुजरता गुजरता ये तलखियाँ बढ़ती जाएंगी और शायद ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। मैं रजब से और माँ जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आपने पतलू और रजब की कंट्रोवर्सी में एक अहम किरदार अदा किया और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से आपने उस झगड़े से बचा लिया, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर सोचें और इन तमाम तलखियों को मिटा कर आप एक कदम आगे बढ़ें और उन नफ़रतों को ख़त्म कर दें। जो भी चीज़ें हैं वो जब आप बैठेंगे तो वो तमाम चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी और मैं समझता हूँ कि वो खुशियाँ भी वापस आ जाएंगी। और रजब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने फ़ैन्स की खुशियों को भी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आपके फ़ैन्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपने अभी जो रावलपिंडी में वाक़या पेश आया था और वहाँ पर आप स्पेशली गए और लोगों की तमादारी की, कितना खूबसूरत आपने काम किया, कितना नेक काम आपने किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं जो इस किस्म के काम करता हो जो आप करते हैं। अल्लाह ताला ने आपके अंदर बहुत सारी खुसूसियात दी हैं, लेकिन याद रखें जो एक मियाँ बीवी के हकूक़ है ना, वो भी आपको याद रखने चाहिए। और आप अपने बच्चे को भी अपने से दूर रखा हुआ है, अपनी बीवी को भी रखा हुआ है, चाहे कितने इख्तिलाफ़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, आप जहाँ पर इतने अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर इतना अच्छा इंसान बसता है, तो आप इसके ऊपर भी ज़रूर गौर करें। और ख़ास तौर पे आपसे ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोग जो आपकी बीवी के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलें, आप उनको शटअप कॉल ज़रूर दें, क्योंकि वो आपकी इज़्ज़त, बेशक आप अलहदा रहते हैं और बहुत सारी नफ़रतें होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो इज़्ज़त है उसको कोई भी उछाले। तो मैं एज ए ब्रदर आपको ये पैगाम दे रहा हूँ अपनी वीडियो के ज़रिए से। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और उस बेटे को भी देखें जो बड़ा होता जा रहा है और पता भी नहीं लगेगा कि वो 1 साल का हो जाएगा। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस वाले से सोचेंगे और उन फैंस जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनका बारे में भी सोचेंगे। तो नाज़रीन, जाते हुए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी हक और सच की आवाज़ को कभी बंद नहीं करूँगा, मैं हमेशा बोलता रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे आगे भी व्लॉग्स आपको ज़रूर नज़र आएंगे और मैं आगे भी बात करूँगा। और मैं आज भी बड़ा पुरुम्मीद हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत रिश्ता जुड़ जाए। और आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है और रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। और रमज़ान में रजब भट्ट जो हैं आप जानते हैं कि वो हर रोज़ जो है वो राशन भी गरीबों में तकसीम करते हैं। तो रजब भट्ट साहब, आप जो ये नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी नेकियों को कबूल करे, लेकिन आप याद रखें जो नाराज़गी है ना मियाँ बीवी की, वो अल्लाह को कभी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इतने सख्त नाराज़ होते हैं कि मियाँ बीवी आपस में जब नाराज़ हों और जब इनकी आपस में सुलह हो जाए ना तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। रजब भट्ट साहब, आपने अल्लाह को राज़ी करना है ना, तो आप इस नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश करें। आप नेक काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इल्म जानते हैं तो आप किसी भी इल्म रखने वाले इंसान से ज़रूर मिलें और उनसे पूछें कि अल्लाह किन बातों से नाराज़ होता है और किन बातों से खुश होता है। तो आप नेक काम करने जा रहे हैं रमज़ान में, मैं चाहूँगा कि इस रमज़ान के महीने में
आप ये नेक काम भी करें और अपने रब को राज़ी कर दें। ये तमाम फैंस आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। आपकी तमाम बुराइयों पे पर्दा भी अल्लाह ताला डालते हैं। और मैं चाहता हूँ हो सकता है ईमान से बहुत गलतियाँ हुई हों और आपसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। हो सकता है आपके घर वालों से भी बहुत गलतियाँ हो सकता है ईमान के घर वालों से भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हों, लेकिन ये इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं। अगर आप जितना स्पेस देते जाएंगे इस ऑडियंस को, इन लोगों को जो आकर मुंह उठाकर जो मर्जी बोल देते हैं, उन लोगों को मौका देते जाएंगे तो आपकी ही इज़्ज़त के ऊपर बातें होती रहेंगी, क्योंकि उनकी शख्सियत के ऊपर इस किस्म की बातें लोग बोलते रहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि आप समझते हैं इन चीज़ों को कि मैंने अपने रब को कैसे राज़ी करना है और अपनी जो आपकी इज़्ज़त है उसको आपने ही बचाना है। और आपकी खामोशी की वजह से लोगों को मज़ीद मौका मिलता रहेगा। बस जाते हुए यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान में अल्लाह को भी खुश करें और इस ऑडियंस को भी खुश करें। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।